नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा न्यूज चैनल। हमारे साथ हुसैनाबाद के युवा नेता सूर्या सिंह है। ये वही नेता है जिन्होंने सेफ बेतला मुहिम चलाकर रेलवे ट्रैक को बाहर करने का काम किया था। चलिए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका दिशा न्यूज चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आप एनडीए गठबंधन में हैं या नहीं है? हम लोगों ने इस पर ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि हम लोग एनसीपी को उस फ्रैक्शन में हैं जो एनडीए गठबंधन को समर्थन दे रहा है। अच्छा, आप लोग को ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप लोग एनडीए के गठबंधन में जा रहे हैं? मजबूरी नहीं, विकास जो हमारा एजेंडा है और यूपीए में विकास को बल नहीं मिल रहा था और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से काम करना पड़ रहा था, लेकिन तब भी हम लोगों ने बहुत काम किया। लेकिन अब बड़े बड़े कामों के लिए जैसे जिला और ये सब के लिए हमें एक प्रॉपर लीडरशिप चाहिए जिसके बातों में गंभीरता रहे, सीरियसनेस रहे, और इसीलिए हम लोगों ने एनडीए की तरफ जाने का निर्णय लिया है। तो सूर्या मॉडल हो या ग्राम पंचायत स्तरीय जो भी योजनाओं को चयनित किया जाता है, यह सब आपके दिमाग में आया कैसे और ये सब योजनाओं जो धरातल पर है, ये कितना कारगर साबित हो रहा है? नहीं, ये तो बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ चीज है और सूर्या मॉडल है लोगों का मॉडल। मैंने पहले भी बोला था कि चुनाव जीतने के बाद इस बार हम लोग हर गांव गांव जाएंगे, लोगों से ही डिसाइड करवाएंगे क्या काम है और वहीं पर उसका फैसला लेंगे। तो इसी मॉडल के तहत हम लोग कर रहे हैं। लोग बोलते थे करते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया और आज ये पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में अप्रिशिएट किया जा रहा है और मुझे खुशी है। आप लोग हेमंत सोरेन की सरकार को पहले भी समर्थन दिए थे और वर्तमान में भी समर्थन दे रहे हैं। आप एक युवा हैं, अभी फिलहाल युवा के तौर पर हेमंत सोरेन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, अब हेमंत सोरेन की पूरी कार्यकाल की तो इवैल्यूएशन सारे युवा कर ही सकते हैं क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कोई बड़ा प्लांट ये सब आया नहीं है। लेकिन जहां तक मैं अपने आप की बात करूं तो मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी के लिए बहुत काम किया है, सपोर्ट भी किया है और उनसे पहले का भी जो रिलेशनशिप रहा है गवर्नमेंट में, उनको काफी बार उनके परिवार को भी हम लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन अगर उन्होंने उनके लिए हमने 10 काम किया है तो उनको एक काम जो हमने मांगा था वो करना चाहिए था और वो जिला का काम था, लाखों घर के फ्यूचर का बात था और यहाँ पे हमारे क्षेत्र के विकास का बात था, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, इसीलिए हम लोग समर्थन वापस ले रहे हैं। सर, हुसैनाबाद में कितना विकास हो रहा है और कितना विकास हुआ, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, हुसैनाबाद में जहां तक विकास की बात है, मेरे ख्याल से ऐतिहासिक काम हुआ है। अब अभी भी रोड तो काफी खराब है, लेकिन अब आप खुद सोचिए ना, जो रोड का काम हम लोगों ने 2 साल में कराया है वो 25 साल में भी कोई नहीं कर सकता है। और तब भी लोग बोलते हैं ये रोड कब बनेगा, तो मैं बोलता हूँ ना ये उम्मीद है, क्योंकि पहले कोई नहीं बोलता था। अब सबको लगता है मेरा नंबर कब आएगा, तो मैं उनकी इमोशंस को समझता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझता हूँ। लेकिन अब हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग एक तरह से जिस तरह से काम किए हैं, एक तरह से जादू की छड़ी ही वाला एक दूसरा रूप है। आप खुद सोचिए ना, एक विधायक को 15 करोड़ मिलता है तो मतलब 3 साल में, 5 साल पर ईयर में, और क्षेत्र में करीबन 500-600 करोड़ रोड के ही ऊपर काम हो रहा है। कहाँ से आया? ये लगन था, कुछ केंद्र से हम लोग लाए उस स्कीम से, कुछ राज्य से लाए। तो ये दिखाता है कि हम लोगों में क्या काबिलियत है। एक विधायक रहते हम लोगों ने 2 साल में 25 साल का काम किया और भी बहुत काम करना। क्षेत्र की हालत बहुत खराब है क्योंकि हमसे पीछे जो लोग आए थे, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज मैं बड़ा काम कर रहा होता, चाहे रोजगार हो या प्लांट हो। लेकिन मैं रोड बनाने में और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करने में मुझे हम लोगों का ये 3-4 साल चला। जब हुसैनाबाद से विधायक कमलेश कुमार सिंह जब जीत कर आए थे, उनके पुराने कार्यकाल को लोगों ने देखा था और आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने के अंदर हुसैनाबाद को जिला बना देंगे, हुसैनाबाद में सीबीएसई स्कूल का निर्माण करा देंगे। और जनता कह रही है कि अगर वो एनडीए के गठबंधन में जा रहे हैं तो जनता को कैसे विश्वास होगा कि वो हमारे कार्य को करेंगे? नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था कि 6 महीने में जिला बना दूंगा। जिला बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिला बनाने की बात भी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने सारा बेसिक चीज किया, चाहे वो प्रखंड ऐड कराना हो, चाहे वो यहाँ पर ग्रिड लाना हो, चाहे वो यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम या रोड का सिस्टम। तो जिला बनाने के लिए तो 95% काम ही हम लोगों ने किया है। तो जिला की अब जब हुसैनाबाद बन के तैयार है, ताकि उस समय की अब जिला की घोषणा हो, तो हम लोग आते ही पहले तो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए क्योंकि सारी रोड खराब हो गई थी। और उसके बाद हमारा मांग था कि अब इसको जिला घोषित किया जाए, जो नहीं हो रहा है। तो अब हमारा ये मांग है कि अब हम उसी सरकार को समर्थन देंगे आगे भी जो
हुसैनाबाद को जिला तुरंत बनाए और ये आश्वासन में ना रहे। और जहां तक सीबीएसई स्कूल की बात है, सीबीएसई स्कूल तो आपका तैयार है। अब 1-2 महीने में उसमें लोग जवाहर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय का बिल्डिंग देखिए, पूरे पलामू में इतना बड़ा स्कूल नहीं है। बाहर के टीचर्स आएंगे पढ़ाने, उसका एलुमनी लिस्ट अगर आप देखिएगा तो इंडिया के फेमस लोग हैं। ये हुसैनाबाद के क्या पलामू के लिए बहुत बड़ी चीज है और आने वाले 3-4 महीने में वहां पे एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। आपने द फॉलो अप की जो टीम है उनसे इंटरव्यू में आपने कहा था कि हम कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति से कभी भी कास्टिज्म खत्म हो सकता है। कास्टिज्म को खत्म करने का मतलब होता है कि हर वर्ग में नौकरी पहुंचाना। तब खुद ही जब असंतोष कम हो जाएगा तो ये सब चीजें खुद ही देखिए कास्टिज्म में क्या है, एक दूसरे को लड़ाना नहीं है, हमें मिल करके। अब आप अलग कास्ट के हैं, हम अलग कास्ट के हैं, तो अगर हम लोग में डिफरेंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये गलत है। आप भी वही हैं, हम भी वही हैं। तो हमारा हमारा ये आउटलुक होना चाहिए कि सब लोग सेटिस्फाइड रहे सिस्टम में, बेरोजगारी नहीं रहे, आगे डेवलपमेंट रहे। और जब ये सब चीज होता है, जब एक डेवलप्ड सोसाइटी बनता है तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज खत्म हो जाता है, क्योंकि आजकल का युवा समझदार है और एजुकेशन बहुत आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने कास्टिज्म खत्म करके ही तो चुनाव जीता। ये ऐतिहासिक है कि हुसैनाबाद का 60 साल का कास्टिज्म हमने ही खत्म करके एक विकास पे चुनाव जीता। और मैं सलाम करता हूँ सारे जनता को जिन्होंने मेरा इसमें साथ दिया। आपने कहा कि 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से हम जिला बनाने के लिए रांची को जाम कर देंगे। बिल्कुल, और करेंगे। 1 नवंबर को हम लोग अपना समर्थन वापस लेंगे, 31 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और उसके बाद नवंबर ही में हम लोग एक डेट लेकर के रांची को घेरेंगे। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिला को जो लड़ाई लड़ना था कहीं लेट से लड़ा जा रहा है? जिला की लड़ाई तो निरंतर जारी था। आप भी देख रहे हैं कब लेट हुआ है। कोविड में 1 साल 1.5 साल गया, कोविड जैसे ही खत्म हुआ रांची में इतना बड़ा जनसभा हुआ जिला के लिए, हमारे शरद पवार जी आए हजारों लोगों के बीच में, तो मुख्यमंत्री जी के पास लेटर गया, फिर वो था कि जल्दी हो जाएगा। तो लगातार हम लोग लड़ रहे हैं विकास करने के अलावा। हम लोगों ने जिला का मांग हमेशा कंटिन्यू रखा है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा राजनीति हो रही है, तो अब हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा और अब हम लोग ले रहे हैं। अगर हमारे वीडियो को हुसैनाबाद वासी देख रहे हो तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हुसैनाबाद एक बहुत ही अलग शक्ति रखता है। हुसैनाबाद के लोग अलग शक्ति रखते हैं और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है बेसिक, लेकिन अब हमें कुछ बड़ा करना है। हमें रोजगार लाना है, हमें जिला लाना है और उसमें आपकी ताकत मुझे चाहिए जो हमेशा मिलती रही है। लेकिन अब हो सकता है राजधानी रांची में भी हुसैनाबाद की शक्ति को दिखाने का वक्त आ गया है कि हुसैनाबाद की बड़ी आवाजों को भी सुना जाए। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।